हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉकडाउन का असर पूरी दुनिया और हमारे देश पर क्या पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरीके की परेशानियों का सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर मज़दूरों के ऊपर एक बहुत बुरी आफत सी आ पड़ी है। इस बड़ी आफत में सरकार की तरफ से क्या हो रहा है वो अच्छे से हम लोग वाकिफ़ हैं, और राज्यों की सरकारें मज़दूरों के साथ किस तरीके का बिहेव कर रही हैं वो भी हम लोग अच्छे से जान रहे हैं। लेकिन आज हमारे कुछ सोशल वर्कर्स और हमारे कुछ एनजीओ संगठन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गरीबों के लिए किस तरीके से, ज़रूरतमंदों के लिए किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर कोरोना वायरस वाली महामारी बीमारी में लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं इसी तरीके के कुछ सामाजिक संगठन जो रात दिन अपने इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर पीपल, क्या नाम है सर आपके संगठन का? पीपल फॉर सोशल डेवलपमेंट। जी, क्या काम है आप लोगों का? जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 25 मार्च को, तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि फूड मटेरियल तो मिल रहा है लेकिन पका हुआ खाना नहीं मिल रहा है। तो हमने फर्स्ट चीज़ जो स्टार्ट की, फ़ौरन हमने किचन सेटअप किया और उसके बाद जो है पके हुए फूड पैकेट 700-800 से स्टार्ट किया था इनिशियली। फिर हम जो है वो डिलीवर करने लगे डिफरेंट लोकेशंस पे, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, और जहाँ जगह हमें पता चलता था। कभी कभी हम गाड़ी लेके जाते भी थे पता करने की कहाँ भी लोग ऐसे हो सकते हैं इनको ज़रूरतमंद है। उसके बाद फिर ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग घर हैं, उनके पास किचन है बट वहाँ राशन नहीं है। तो हमने राशन अरेंज करना शुरू किया। एक तरफ हमारा किचन का काम चलता रहा, दोनों टाइम हमारी 2 गाड़ियाँ खाना बांटने जाया करती थी, और दूसरी तरफ किचन में जो राशन किट्स का काम था वो भी स्टार्ट किया हमने। फिर कहीं पता लगने लगा कि भाई बहुत दूर है, कोई पटना में है, कोई हरियाणा में है, किसी ऐसी जगह पे बहुत ज़रूरतमंद है। तो हमने कैश का भी काम शुरू किया कि पेटीएम के थ्रू दुकान पे भेज के उनको थोड़ा बहुत सामान दिला देना। कई जगह हमने मेडिसिन्स भी दी। आप देख सकते हैं हमने अभी दोबारा हमारा 6th फेज़ है। हमने जो किट्स बंटवाई हैं राशन की, स्टार्ट किया हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहाँ राइट्स हुए थे। फिर दिल्ली के हर कोने में जहाँ से भी कॉल आई वहाँ हम गए गाड़ी लेके, और ज़रूरत के हिसाब से पहले वेरीफाई किया, फिर किट्स दिए हैं। फिर जामा मस्जिद में बंटवाई, सदर बाज़ार, बड़ा हिंदुरा में बंटवाई है, ओखले में बंटवाई। इसी तरह 6ठा फेज़ है हमारा। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने मटेरियल खारी बाउली से सस्ते रेट से मंगवा करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को, और ये इकट्ठा किया है। इसमें कुछ किट्स ऑलरेडी बट चुकी हैं ज़रूरत के बेसिस पे, और कुछ माल पड़ा हुआ है सारी बनवा करके, और कुछ रेडीमेड। ये इस साइड अगर दिखाएंगे आप तो ये हमारी किट्स की शक्ल है कि जिसमें दाल, चावल 5-5 किलो, 2 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, सेवइयाँ, चीनी, मसाले, ये सारी चीज़ें होती हैं, और 1 किलो कुकिंग ऑयल। तो ये हम लोगों को ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कॉल आती है या पता होता है, वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम बात कर रहे थे, एक और हमारे साथी हैं यहाँ पर अब्दुल सिद्दीकी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख रहे हैं शाहीन बाग में रहते हैं, लेकिन ऐसी महामारी वाली बीमारी के दौरान अपनी जान पर खेलकर मज़दूरों के लिए शाहीन बाग, ओखला या जामिया नगर ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर रात दिन लोगों की मदद किस तरीक़े से कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, बताएँगे अपने बारे में। जी बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी को। इस्तकबाल आपका समीर भाई। आप आज पीएसडी पीपल फॉर सोशल डेवलपमेंट के स्टोर रूम में रॉ मटेरियल, जिसमें ड्राई फूड आइटम्स जो हम किट प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ आप आए। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पेंडेमिक महामारी के इस हालात के अंदर जो हिंदुस्तान तमाम एक हिंदुस्तान के तौर पर लड़ रहा है, उसके अंदर ओखला ने जो मिसाल पेश की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए और पूरे वतन अजीज़ के लिए, तो उसमें एक छोटी सी हिस्सेदारी हमने भी कोशिश की निभाने की, जिसके अंदर लगातार काम जारी है। समीर भाई आप देख ही रहे हैं। तो ये अब्दुल सिद्दीकी साहब और उनके कुछ वॉलंटियर्स जो कि लगातार ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं। आवाम को चाहिए कि इस वक्त मुबारक रमज़ान का जो महीना चल रहा है, सब अपनी इनकम के हिस्से को ज़कात के रूप में या सदक़े के रूप में गरीबों, ज़रूरतमंद लोगों तक उसको पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
बदरुद्दीन जी, आपसे जानना यह है ताकि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस को लेकर एक महामारी वाली बीमारी है और लोग घरों के अंदर छिपे बैठे हुए हैं, सिस्टम को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, बट आप लोग की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार अपनी जान पर खेलकर पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के घरों के अंदर जाकर ये राशन बांट रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या सिचुएशन है इस वक्त दिल्ली की? ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसमें क्लास डिफरेंस जो है, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जो क्लास डिफरेंस है सोसाइटी का, सोशल क्लास डिफरेंस या कहिए इकोनॉमिक क्लास डिफरेंस, वो बहुत क्लियर है। अब एक तरफ पॉश एरियाज़ में जाइए जो बहुत पॉश कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे लोग एकदम सन्नाटा है, कोई निकलता नहीं है घरों से, अपने घरों में पैक हैं, उनके पास सारे वसाइल मौजूद हैं और एसी में अपना चल रहा है, उनका टिकटॉक बन रहा है और ऐश आ रही है। दूसरी तरफ आप उन एरियाज़ में जाइए जो थोड़ा सा ऐसे लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। लोग मजबूर हो रहे हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो एक ही तस्वीर में दो पहलू दिखेंगे आपको। एक तरफ एक कॉलोनी ऐसी दिखेगी कि वहाँ पर लोग बेचारे निकले हुए हैं अपनी ज़रूरत के लिए, कहीं पर गिड़गिड़ा रहे हैं किसी पुलिस बीट पे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे जाने दीजिए, आगे सामान लेना है। एक तरफ दूसरा एरिया है जहाँ पर कोई नहीं है, सन्नाटा है, चारों तरफ मालदार लोग घरों में बैठे हैं। अब रही बात कि हम लोग जो निकलते हैं, देखिए हम लोग रिस्क लेके निकलते हैं रोड पे, और जो हम हाईवेज़ पे भी जाते हैं, बस अड्डों पे भी जाते हैं, स्लम्स में भी जाते हैं, घरों तक जाते हैं उन लोगों को किट देने। तो हमारा जो पर्सनल नेसेस है वो ये है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, ख़ासकर गरीबों के लिए, जो निचला तबका है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब रोड पे देखिए कि चप्पल टूटे हुए हैं, एक बॉर्डर से दूसरे, मयूर विहार से कालिंदी कुंज से डीएनडी से बदरपुर का बॉर्डर, ऐसे लोग घूम रहे हैं पैदल दिन में धूप में, रात के 12 बजे 1 बजे, बच्चे उनके छोटे छोटे बड़े बड़े बैग लिए हुए हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इस वक्त गवर्नमेंट को या कोई भी सोसाइटी का ऐसा मेंबर जो कुछ कर सकता है, उसको ये महसूस करना चाहिए कि सिचुएशन ख़राब है, बाहर निकल के मदद करें। ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग और जो अपने एहतियात हैं वो लेकिन ये ज़रूरी है कि वो रियलाइज़ करें कि ये नॉर्मल वक्त नहीं है, ये वक्त जो है मुसीबत का है, और इसमें जो लोग खड़े हो सकते हैं इस वक्त खड़े हों और मदद करें। ये तारीख में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा कि उस वक्त जब लोग नहीं निकल रहे थे अपने घरों से, कुछ लोग निकले थे रास्तों पर और लोगों की मदद कर रहे थे अपनी जान की बाजी खेलकर।